फिर हमारी टीम यहाँ से निकली, ज्वाइंट टीम 61 बटालियन एंड 193 बटालियन की। 28 की रात की बात है। हम लोग गए, हमने बड़े सावधानी से उस पर्टिकुलर घर को हमने अप्रोच किया। फिर इस पाकिस्तानी ने बोला कि घर के बाहर जो कोर्ट यार्ड है उसमें किचन है, मेरा हाइड आउट उस किचन के अंदर। तो सरकते सरकते हम किचन में घुसे। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट टीम। किचन के फ्लोर पे हमें कुछ नहीं मिला, पाकिस्तानी नहीं मिला। तो इस पाकिस्तानी ने बोला कि हाइड आउट अंडरग्राउंड है, अब अंडरग्राउंड में हम कैसे जाएंगे। तो उसने बोला साहब म्यूजिक सिस्टम का जो स्पीकर है वो हटाइए आप। वर्टिकल वॉल के अंदर एक कैविटी बनी थी जिसमें स्पीकर्स लगे थे, बड़े बड़े स्पीकर्स, ऑकवर्डली बिग साइज। स्पीकर्स को जब हमने हटाया तो एक शटर खुला, शटर के थ्रू नीचे जाना था। तो हमको डर था कि नीचे से कोई फायर न आ जाए, तो हम लोग लेटे हुए थे और ड्रैगन टार्च मार के हमने यकीन किया कि अंदर कोई नहीं, जिंदा आदमी नहीं है। फिर नीचे गए, नीचे मैं गया तो उस हाइड आउट को देखने के बाद हमारी आंखें खुल गई। मैंने ज़िंदगी में ऐसा हाइड आउट कभी देखा नहीं था। वॉल पे दिल्ली का नक्शा लगा था, 75,000 कैश थे, धारा नेचुरल ऑयल के बड़े बड़े कंटेनर के अंदर ग्रेनेड्स भरे थे। एग्जैक्ट कंटेनर कितने थे मुझे याद नहीं है अभी। लाइफ में मैं पहली बार पिस्टल ग्रेनेड लॉन्चर देखा, वेपन, वायरलेस सेट, बारूद तौलने के लिए माइक्रो तराजू, आईडी कार्ड बनाने के लिए हैंडीकैम कैमरा सोनी का, आईडी लेमिनेट करने की मशीन और गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर, पूरे असले है। तो हम लोग बड़े खुश हुए कि बहुत अच्छा ब्रेक मिला। सारा हथियार, गोला बारूद लेके जब बाहर निकले तो उसको हमने गाड़ी में लोड किया, जिप्सी में। जिप्सी का जो आप साइज़ देखते हैं, पीछे से हमने जब जिप्सी का डोर बंद किया तो उसमें गार्ड नहीं बैठ सकता था, इतना वेपन मिला हमको। तो हमने बोला संभाल के गाड़ी चलाना। एक आदमी आगे बैठा, बट चलते चलते एक अच्छा काम मैंने ये किया कि वो जो मकान मालिक घर के बाहर बैठा था उसको भी हमने अपने कस्टडी में ले लिया कि जिसके घर से इतना बड़ा ज़ख़ीरा निकला है उससे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बड़ा चिकन हार्ट निकला। तो बिफोर आई रीच टू माई हेडक्वार्टर, जो कि 7-8 मिनट का जर्नी था, वो रास्ते में ही ब्रेक हो गया। उसने बोला सर मैं तो एक हाउस होल्डर हूँ, जैश-ए मोहम्मद ने 6 लाख रुपए में ये मकान मेरे नाम रजिस्ट्री कराया है, पेमेंट उन्होंने किया है, उसके एवज़ में मेरे घर में हाइड आउट बना के वो ऑपरेट करते हैं। लेकिन जो इस तरह के हाइड आउट को बनाता है, जो कारपेंटर मैसन, मैं उसको जानता हूँ, मैं आपको उसे दे दूँगा और उसने ऐसी कई हाइड आउट बना रखी हैं। तो मैं अब कहते हैं कि ऑपरेशन अनफोल्ड होता गया। मैं हेडक्वार्टर आया, हमारे डीआईजी ने आईजी को रिपोर्ट दी। एक बड़े से हॉल में तारपोलिन बिछाया गया, सारे वेपन डिस्प्ले किए गए, पाकिस्तानी को अलग सेल में रखा गया। मकान मालिक से चर्चा शुरू हुई। तब तक आईजी सर 12 बजे मिस्टर विजय रमन आ गए। उन्होंने देखा पूरा रिकवरी है एंड वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा ऑपरेशन है, आगे तुम्हें क्या करना है सर। मैंने सर मुझको उस कारपेंटर को लाना है हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ सच टाइप ऑफ हाइड आउट्स। बात से जब ये पता लगा कि वो जो आर्किटेक्ट है, यानी जो मैसन और बढ़ई है, वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में कोकरनाग के पास अहलन गडोर नाम का एक गांव था, वहाँ रहता है। 77 बटालियन बीएसएफ वहीं डिप्लाइड थी और अहलन गडोर उनका कंपनी हेडक्वार्टर था। तो तुरंत किशोरी लाल डिप्टी कमांडेंट ऑपरेशन होते थे अनंतनाग में, तो उनको खबर करी। तो आईजी सर बोले कि तुम मत जाओ रात को, क्योंकि पूरी नाइट ट्रैवल करोगे, ये हम अनंतनाग को बोलते हैं, वो उठा के लाएंगे। तो हमने अनंतनाग को बता दिया। तो उस कारपेंटर को उठाने का एक एक्सरसाइज शुरू कर दिया बीएसएफ ने। इधर पाकिस्तानी का इंट्रोगेशन चल रहा था, मकान मालिक का इंट्रोगेशन चल रहा था। तब तक मकान मालिक ने बोला कि तराल में 3 हाइड आउट और है। तो हमने कहा कि तुम्हें उस हाइड आउट के बारे में पता है? उसने बोला हाँ पता है। तो मैंने प्लान बनाया कि हम तराल की हाइड आउट भी, मतलब एक साथ आपके सामने कई हाइड आउट की डिटेल्स आ गई जिसको आपको तुरंत अटेंड करना था। और हमको इस पाकिस्तानी के पकड़े जाने की खबर भी गोपनीय रखनी थी। तो वहाँ मिस्टर गहलोत कमांडेंट थे और मिस्टर बीके मेहता थे। तो मिस्टर संजय गहलोत को खबर हुई और हमारी एक टीम
हिमांशु गौड़ के साथ वो टीम भेजी गई तराल। अर्ली मॉर्निंग में ये लोग पहुंच गए उस मकान मालिक को लेके, और वो सारे हाइड आउट को उन्होंने टच किया, लेकिन उनमें सारी हाइड आउट ऑलरेडी बस्टेड थी, तो इफ़ेक्टिव हाइड आउट नहीं थी, लेकिन हाइड आउट की लोकेशन करेक्ट मिली। तो इतना तो पता लगा कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। 7 साढ़े 7 लोग लौट आए, बोले कि सर उसमें कुछ मिला नहीं, लेकिन हाइड आउट मिली। इसी बीच में अनंतनाग से खबर आएगी सर कारपेंटर हमने उठा लिया। ये तो कारपेंटर सर वही है जो कंपनी हेडक्वार्टर के लकड़ी का मंदिर भी बनाया था। तो ये बड़ा एक अम्यूजिंग था जान करके, बिकॉज दीज आर द लोकल रिसोर्सेज एंड दे वर्क इन ए मल्टीपल रोल व्हेन एवर दे आर रिक्वायर्ड। तो उस कारपेंटर को लेके हमारे हेडक्वार्टर में करीब 8 बजे टीम आ गई। कारपेंटर आ गया, अब थर्ड आदमी हमारे पास, एक पाकिस्तानी टेररिस्ट अंसार भाई, एक मकान मालिक और एक कारपेंटर, तीनों अलग अलग इंट्रोगेशन सेल में तीनों से पूछताछ चल रही थी। फिर पाकिस्तानी के साथ में बैठा, मैंने कहा तुम गाजी बाबा से कम्युनिकेट कैसे करते हो, तुम मुझे उनके घर उसका घर दिखाओ। तो उसने बोला सर हम घर एक दूसरे का बिल्कुल नहीं जानते, गाजी बाबा को मेरा हाइड आउट नहीं पता और मुझे उसका हाइड आउट नहीं पता। जिस तरह से मैं आज आपके कब्ज़े में हूँ, तो कब्ज़े में आने के बाद अगर मैं घर देख लेता तो आपको घर बता देता। तो हम लोग जानबूझ करके ये कट ऑफ रखते हैं। अगला क्वेश्चन कि हाउ डू यू कम्युनिकेट गाजी बाबा, तो उसने बोला हम वायरलेस सेट पे करते हैं और सिर्फ 2 बार करते हैं, दिन में 9:30 बजे और 3:30 बजे, 2 ही बार कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, तो कम्युनिकेट करते हो तो तुम कितने देर में वो आ जाता है? कहा सर 10 से 15 मिनट। अच्छा, तो हमने कहा किस एरिया में मिलते हो? तो उसने बोला ईदगाह एरिया में रथपुरा है, ज़्यादातर वहाँ मिलते हैं। तो वो किस साधन से आता है? बोले कभी पैदल आता है, कभी ऑटो से आ जाता है। तो इससे हम लोगों ने एक जीरोइंग करी कि जहाँ भी गाजी बाबा रह रहा होगा 10 से 15 मिनट की दूरी का एरिया होगा। देन वी अगेन कनेक्टेड अनदर क्लू। जो DF टास्क आर्मी से आते थे उस पे IB और आर्मी भी काम करती थी। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक मिस्टर बनियाल होते थे, वो पिछले 3 और 6 महीने के दौरान वो कई बार मेरे पास आए, बोले सर नूरबाग एरिया में गाजी बाबा की कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। हमने बोला कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं हमें मिला नूरबाग में, और आ रही है तो आप देखो। फिर आर्मी का एक मेजर नोटियाल एक बार आया, बोला सर इस एरिया में एक सर्च करना चाहता हूँ मैं। तो हमने टीम भेजी, ज्वाइंट सर्च कर लिया, मिला नहीं कुछ। एक बार फिर वो आया तो मैंने कहा आप इंडिपेंडेंट कर लो सर्च। बट देखिए लकीली जहाँ वो सर्च करने गए ये घर भी वही था। तो यानी दे हैड सम क्लू, बट कर्टन रेजर वाज दिस कारपेंटर। तो हमने कनेक्ट जब किया तो मुझको भी कुछ थोड़ा इस बात का शक हुआ कि प्रोबब्ली जिस पे वो लोग आते थे वही एरिया ना हो। तो बोला सर हम 9:30 बजे वायरलेस सेट खोलते हैं, गाजी बाबा को मैं कॉल करता हूँ और उसको बुलाता हूँ उस एरिया में, वहाँ आप लोग पकड़ लो। तो हमको पता था कि अगर वायरलेस सेट हमने ओपन किया और इसने कॉल किया तो ये कोई न कोई कोड के थ्रू या स्नीज कर देगा, कफिंग कर देगा, ये पास कर देगा कि मैं कैप्टिविटी में हूँ। तो गाजी बाबा विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रोबब्ली दिस पर्सन इज़ नॉट एट ए फ्रीडम टू टॉक टू मी, तो हमारा ऑपरेशन फेल हो जाएगा। तो हमने सेट ऑन किया अपने हाथ में रख के। तो सेट एग्जैक्टली 9:30 एक भारी आवाज़ में कॉल आया कि 39 टू सम अदर कॉल सेंटर। तो उसने उसको रिस्पॉन्ड किया। तो 39 गाजी बाबा का कोड था। तो उसने अलर्ट किया उसको कि 07 कल से मिल नहीं रहा है, कॉल पे नहीं आया है, तो अगर वो बात करता है तो ध्यान रखना। 07 कौन? यही अंसार भाई जो हमारे पास था। हमने फिर सेट बंद कर दिया। हमने बोला अंसार मियाँ अब हमारे तुम्हारे इस टैक्टिस से गाजी बाबा नहीं पकड़ेंगे, हम अपना दिमाग लगाएंगे। कारपेंटर का फिर हमने इंट्रोगेशन शुरू किया। कारपेंटर ने पूरे दिन कोई भी बयान नहीं दिया। ही वॉज ए वेरी रस्टिक फेलो, वेरी रग्ड फेलो, एंड वो कहता था हम तो बिल्कुल गवार आदमी, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो शाम हो गई 29 तारीख की शाम। तो रोमेश झल्ला एसएसपी नॉर्थ, मिस्टर नीतीश कुमार एसएसपी साउथ, मिस्टर जिलानी हु वाज एसएसपी श्रीनगर, हु इज़ करेंटली एडिशनल डीजी के पुलिस, हमारी पूरी टीम बैठी थी। तो हमने डिसाइड किया कि कन्फ्रंट करा देते हैं कारपेंटर को और मकान मालिक को। तो दिस कन्फ्रंट्रेशन वाज ए ब्रेक थ्रू।
कन्फ्रंटेशन जो हुआ, देन कारपेंटर चेंज्ड हिज वर्जन। उसने बोला हाँ बिल्कुल साहब, मैं हाइड आउट बनाया हूँ, डर की वजह से बनाया हूँ। कुछ टेररिस्ट आते थे, हमको ब्लाइंड फोल्ड करके ले जाते थे और उन्होंने हाइड आउट मुझको हाइडिंग में बनाते थे, मुझे घर से निकलने नहीं देते थे जब तक हाइड बन नहीं जाती थी। तो बहुत सारी हाइड तुमको याद नहीं है, एक हाइड आउट हमको नूरबाग की याद है। तो हमारा सवाल था कि वो तुम्हें कैसे याद है? तो उसने बोला सर मैं सिगरेट पीता हूँ, तो मेरी सिगरेट ख़त्म हो गई थी, तो ये लोग थोड़े से रिलैक्स मोड में थे, तो मैं चुपचाप जाके नीचे से सिगरेट खरीदने गया। तो झेलम नदी के किनारे का खोखा मुझे याद है और बिल्कुल पुल के साथ, सीमेंट ब्रिज के साथ है, तो मुझे रूट पता है वो घर का, क्योंकि मैं भी कैप्टिविटी में रहता था, तो मुझे भी एंग्शियसनेस तो होती थी मैं कहाँ रह रहा हूँ। तो हमने कहा कि हम श्री गणेशाय नमः उसी हाइड आउट से करेंगे। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन दैट हाइड आउट हैपन टू बी द इनकाउंटर प्लेस ऑफ गाजीपुर। तो हमने सोचा कि हम उसको क्यों ना पहले देख लें, रात को घुसना है तो पहले देख आते हैं। तो हमारे पास सुपुर्दनामे पे एक कार थी, टेररिस्ट प्रॉपर्टी कोर्ट से लिया था। तो हिमांशु गौड़, गंगवार एक ऑफिसर, टी विनोद सिंह, इन तीनों को हमने टास्क दिया कि इस कारपेंटर को गाड़ी में बिठाओ और घर की रेकी कराओ। तो ये लोग 7, साढ़े 7, 8 बजे शाम को गए और करीब 15-20 मिनट में रेकी करके आ गए। और हिमांशु ने बोला सर तो अपना ही एरिया है और देखा हुआ घर है और उसमें 20 बार हम लोग जाते हैं, तो एरिया इज़ वेल नोन, कोई दिक्कत नहीं, हम देखा है, कर लेंगे सुबह। टीम आई, सब लोग डिस्पर्स हुए। अब डिसाइड हुआ कि रेड कब किया जाए, तो हुआ भी रात के 10, साढ़े 10 कर लेते हैं। पता नहीं क्या हंच हुआ, मैंने कहा नहीं, आज का रेड अर्ली नाइट वाला रेड ना करके वी विल कंडक्ट इन द मॉर्निंग आवर्स, वेरी अर्ली मॉर्निंग आवर। 3:30 morning decided, 29/30th August, and everybody dispersed. Again Shah Manzil, Himanshu Gaud's company headquarter was selected as a launching point. SHO नवा कादल बैठा था हमारे साथ, उसने बोला सर कि हाँ, तो पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि सर हमारे से क्या आपको चाहिए। हमने कहा कि ये सब सेल्फ सफिशिएंट इक्विप्ड है, हम ऑपरेट कर लेंगे, खिलाफ अपना एक रिप्रेजेंटेटिव दे दीजिए। तो SSC ने बोला सर थानेदार चला जाएगा। वो चले गए। थानेदार तो थोड़े देर बाद बोला कि सर वो चौकी इंचार्ज छतावल उसको भेज दूँ। मैंने कहा उसको भेज दो। तो नया नया एक यंग ऑफिसर आया था, वो कहा सर मैं सुबह चलूँगा, आपको मुझको सुबह थोड़ा पिक कर लेना क्योंकि मेरे को गाड़ी नहीं है। ठीक है, एवरीबडी डिस्पर्स्ड एंड वी डिसाइडेड 3:30 morning to launch the operation.